अगर मैं आपसे कहूं कि वो वक्त आने वाला है जब अमेरिका कोई भी काम भारत से पूछकर ही करेगा, तो आप कहेंगे कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रही हूं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका शायद भारत से 20 साल या 30 साल आगे है। उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सैन्य क्षमता, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका व्यापार, सब कुछ, यही सब मापदंड किसी भी देश को ताकतवर बनाते हैं। लेकिन अब इस वैश्विक मंच पर फिल्म का टाइटल बदलने वाला है, क्योंकि भारत ही अब इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखेगा। भारत ही करेगा अब असली खेला। अब मैं आपको इन दिनों जारी एक वैश्विक फिल्म की पटकथा समझाती हूं, जो ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही शुरू हुई। अमेरिका, रूस और चीन, ये कलाकार मुल्क अहम भूमिका में नजर आए, जिसमें रूस हमारी तरफ और चीन पाकिस्तान की तरफ दिखा, और अमेरिका ने खुद को चौधरी की भूमिका में दिखाया। लेकिन भारत पर ट्रंप की ये चौधराहट चलने वाली नहीं है। इन दिनों ट्रंप ने अलग अलग मंचों पर अपना बड़बोलापन दिखाकर भारत के सामने अपना प्रदर्शन खराब किया और अपने डर और इरादों को भी जग जाहिर कर दिया। अमेरिका भारत से क्यों डर रहा है? वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और अमेरिका एशिया पैसिफिक में भारत और चीन को क्यों लड़वाना चाहता है? क्यों अमेरिका भारत की बढ़ती ताकत और विदेश नीति से खौफजदा है? और आपके सामने ये सब सवाल आज मैं क्यों उठा रही हूं, और इन सवालों का जवाब आज के मौजूदा हालात में आपके लिए जानना भी क्यों जरूरी है, इसे मैं आज आपको तथ्य और बयानों के साथ समझाती हूँ, वो भी 100% सच। नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, हर बार रूस भारत का सच्चा दोस्त साबित होता है, चाहे उसके पीछे उसके कुछ भी स्वार्थ क्यों ना हो। हर बार दोस्ती निभाता दिखता है। जब जब भारत को मुश्किल में उसकी जरूरत पड़ी, तब तब भारत के साथ रूस खड़ा दिखाई दिया। लेकिन इस बार रूस ने भारत को एक बड़ी चेतावनी दी है, वो भी अमेरिका को लेकर, जिसने अमेरिका की तरफ उठ रहे सवालों को और गहरा दिया। क्या है ये चेतावनी और क्या है इसके मायने? अब ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए ये पूरा वैश्विक गढ़। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर अब रूस ने भी अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए अमेरिका को जमकर लताड़ा है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देश एशिया में शांति खत्म करवाने की चाहत रखते हैं। ऐसे में एशियाई देशों को आपसी विवादों में उलझने की बजाय बातचीत से हर समस्या का समाधान निकालना चाहिए, और अमेरिका से इस वक्त अलर्ट रहना चाहिए। इस बार उसने चेतावनी दी है कि भारत, चीन और पाकिस्तान को बातचीत से ही हर मसला अपना सुलझाना चाहिए, वरना अमेरिका आपसी लड़ाई का फायदा उठाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका भारत की बढ़ती ताकत देख ही नहीं सकता। बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम पर अगर मैं नजर डालूं, तो ट्रंप के अलग अलग मौकों पर दिए गए बयानों को अगर मैं देखूं, तो उसकी बौखलाहट समझने के लिए ये तमाम घटनाक्रम काफी है। ट्रंप ने भारत पाक तनाव के दौरान चौधरी बनते हुए सीज फायर का ऐलान कर दिया, फिर पाकिस्तान को IMF के जरिए लोन दिला दिया, एप्पल को भारत में अपना प्लांट ना लगाने की हिदायत दी, भारत में 100% टैरिफ हटाने की झूठी खबर फैलाई, और फिर इंडो एशिया कहकर भारत और चीन को भिड़वाने की कोशिश की। ये सब दिखाता है कि अमेरिका यानी कि ट्रंप मोदी सरकार के बढ़ते वैश्विक कद और नीतियों से किस कदर परेशान है, और भारत को रोकने के लिए वो कभी पाक तो कभी चीन को मोहरा बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत दिखाई, बल्कि दुनिया ने भारत की आत्मनिर्भरता भी देखी, जिसने ट्रंप के सिर में और दर्द कर दिया। ये हर कोई जानता है कि अमेरिका भारत को रोकने की लंबे समय से कोशिश करता रहा है। वो पाकिस्तान को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल करता रहा है, और भारत को आर्थिक तकनीकी फायदों से रोकने की भी कोशिश करता है। रूस की चेतावनी ने अमेरिका के कान खड़े कर दिए, और चीन भी समझता है कि अमेरिका कभी भी उसको और नुकसान पहुंचा सकता है। रूस ने चीन को भी यही सलाह दी है कि मिलजुल कर भारत के साथ रहो और अमेरिका से अलर्ट रहो, अपने दक्षिण एशिया में शांति बनाकर रखो। भारत ने तो रूस की इस चेतावनी पर ओके कह दिया, लेकिन ट्रंप की पोल खुल गई। वैश्विक स्तर पर कई बड़े देश और उसके नेता कह रहे हैं कि भारत अब अमेरिका को टक्कर देने की राह पर है। रूस की बात सही है,
अमेरिका एशिया में अशांति फैलाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि भारत इस दशक के अंत तक यानी कि 2030 से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है और 2030 तक ये $5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। नरेंद्र मोदी की रणनीति के तहत भारत 2047 के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को उससे पहले ही हासिल कर सकता है। अनुमान है कि 2050 तक दुनिया में 3 महाशक्तियां होंगी, भारत, चीन और अमेरिका। हालांकि कौन पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर होगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इन 3 बड़ी शक्तियों में भारत का नाम शामिल होगा ये पक्का है। और यही अमेरिका की बेचैनी की भी वजह है। 2050 तक भारत की सैन्य, आर्थिक और तकनीकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो विश्व व्यवस्था में अहम रोल निभाएगा। दुनिया बिना भारत को बताए कोई काम नहीं कर पाएगी। मतलब भारत की राय ली जाएगी और उसकी राय अहम होगी। 2050 तक भारत का वैश्विक प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी वैश्विक फैसला भारत की सहमति के बिना लेना संभव नहीं होगा। लेकिन रूस की चेतावनी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि अमेरिका भारत की तरक्की को रोकना चाहता है, लेकिन भारत अब रुकने वाला नहीं। 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2050 तक महाशक्ति बनने की राह पर भारत तेजी से बढ़ रहा है। ट्रंप का धोखा, चीन की चाल और पाकिस्तान की बदनीयत अब भारत को रोक नहीं पाएगी। तो सवाल यही है कि क्या अमेरिका अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा और भारत को 2050 तक नंबर 1 महाशक्ति बनने से रोक पाएगा? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। जय हिंद।